हमारे आसपास इस अर्थ पर और इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। इस यूनिवर्स के बहुत सारे हिडन लॉस का पता साइंस लगा चुकी है, लेकिन अभी भी इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज प्रेजेंट है जो साइंस की समझ से बाहर है। और सिर्फ यही एक ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए साइंटिस्ट भी स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक की गहराई में जाएंगे जिसे समझने के बाद आध्यात्मिकता में समझने के लिए कुछ और बाकी नहीं रह जाता है। हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, जिसे चेतना, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मन और न जाने कितने नामों से पुकारा गया है, लेकिन इसे समझ पाना हमेशा से मुश्किल रहा है। इस टॉपिक को समझने के लिए हम वैदिक काल से लेकर आज के इस आधुनिक काल तक जिन लोगों ने कॉन्शियसनेस के बारे में डिटेल में बात की है उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वेदों की ओर जाने से पहले आत्मा के बारे में जो हम में से ज्यादातर लोगों की अंडरस्टैंडिंग है उसे डिस्कस करते हैं। क्या आत्मा कोई एक ऐसी चीज है जो एक परछाई की तरह है, जो हमारे अंदर रहती है और मरने के बाद हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है? क्योंकि हम सब ने मूवीज और टीवी सीरियल्स में यही सब देखा है, तो हमारी सोच आत्मा के बारे में यही बन चुकी है। भारत में लगभग सभी ने ये बात सुनी होगी कि भगवान हम सब के अंदर रहते हैं और कण कण में बसे हुए हैं। अब आप इस लॉजिक को टीवी सीरियल वाली आत्मा से कंपेयर करें तो ये सब आत्माएं क्यों लोगों के अंदर से निकल रही है, और भगवान फिर हमारे अंदर है या आत्मा के अंदर है या कहाँ है? जब इस तरह के क्वेश्चंस किसी के अंदर उठने लगते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपने सच को समझने से ज्यादा दूर नहीं है, कि इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया जा चुका है। आज से कई हजार साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे, उस समय भारत सत्य की खोज में काफी आगे निकल चुका था। हमारा शरीर, अर्थ और ये यूनिवर्स कई तरह के तत्व यानी मैटर से मिलकर बना है, और ऋग्वेद काल में इन्हीं तत्वों को जानकर और उनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसे समझकर उन्हें अलग अलग देवताओं के रूप में पूजा गया। लेकिन ये तो खुद को जानने की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो हमने अपने आप को अलग अलग तत्वों जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के रूप में जाना था। लेकिन इन तत्वों का ओरिजिन समझना बाकी था। वैदिक काल में इंसान न केवल खुद को समझना चाहते थे, बल्कि इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश भी साथ साथ हो रही थी, और इसके बारे में बात करना भी जरूरी है। लेकिन हमारा और यूनिवर्स का ओरिजिन अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, और ये बात आपको वीडियो में आगे चलकर अभी क्लियर हो जाएगी। इसलिए आत्मा को समझने से पहले बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में यूनिवर्स के ओरिजिन को समझाने वाले नास्ति सूत्र की। आप में से ज्यादातर लोगों ने 90s में जवाहरलाल नेहरू के लेटर्स पर बेस्ड सीरियल भारत एक खोज के इस टाइटल सॉन्ग को शायद ना सुना हो। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। ये सॉन्ग ऋग्वेद के नास्ति सूत्र का ही हिंदी ट्रांसलेशन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नास्ति सूत्र में बताई गई ये बातें ब्रह्मांड की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली बिग बैंग थ्योरी से काफी सिमिलर है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से कई बिलियन ईयर्स पहले पूरा यूनिवर्स एक एटम यानी परमाणु से भी बहुत छोटा था, और उस समय स्पेस और टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, और उसी के अंदर एक बड़े धमाके के साथ यूनिवर्स की शुरुआत हुई। नास्ति सूत्र के अनुसार भी इस सृष्टि के बनने से पहले कुछ भी नहीं था। ना तो सत यानी कोई एग्जिस्टेंस था, और ना ही असत यानी एग्जिस्टेंस का ना होना था। उस समय कोई कण यानी मैटर भी नहीं था, और ये मैटर जिसके अंदर होता है यानी स्पेस या आकाश, वो भी नहीं था। इसके बाद एक क्वेश्चन किया गया कि फिर ये यूनिवर्स को बनाने वाला तत्व आया कहां से, और ये किसके संरक्षण में था? यहाँ सृष्टि के बनने से पहले रही नथिंगनेस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिसे साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ये सारा यूनिवर्स इस नथिंगनेस या शून्य से किस तरह से बना है, इसके बारे में साइंस और स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग तरह की थ्योरीज है, लेकिन कोई भी क्लियरली और एक्यूरेटली इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। चेतना या आत्मा के हमारे साथ रिलेशन को समझने के लिए हम यूज करते हैं भगवान शिव और शक्ति के एग्जाम्पल से कॉन्शियसनेस को समझाने वाली एक थ्योरी का,
यहाँ भगवान शिव प्रतीक है कॉन्शसनेस यानी नॉन फिजिकल नेचर और चेतना के, और शक्ति प्रतीक है फिजिकल नेचर की। तो जैसा कि नास्तिक सूत्र और बिग बैंग थ्योरी में हमने देख लिया है कि सृष्टि की शुरुआत में कुछ भी नहीं था, तो उस समय सिर्फ भगवान शिव यानी कॉन्शसनेस ही प्रेजेंट थी और शक्ति यानी फिजिकल नेचर नहीं बन पाया था। इसके बाद इसी कॉन्शसनेस में ही पूरा यूनिवर्स बना, यानी भगवान शिव से ही शक्ति का जन्म होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव और शक्ति को अर्धनारीश्वर रूप में कई जगह पर दिखाया गया है। तो हम यानी इंसान और ये पूरा यूनिवर्स यानी प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज सब इस चेतना या आत्मा की वजह से ही फंक्शन कर पा रहे हैं। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पूरा संसार कॉन्शसनेस या आत्मा के अंदर है, तो ये कॉन्शसनेस कहाँ पर है? और इसका आंसर मांडुक्य उपनिषद के एक वर्स में दिया गया है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ईश्वर का निराकार रूप यानी हमारी चेतना या आत्मा ना तो हमारे अंदर की ओर है और ना ही बाहर की ओर है, और ना ही अंदर और बाहर दोनों ओर है। वैदिक काल में हमारे ऋषि ये बात समझ चुके थे कि ये पूरा संसार जो कि फिजिकल है यानी 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये पूरा संसार चल पा रहा है। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हमारी चेतना या आत्मा सिर्फ हमारे अंदर या बाहर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी सेंसेस यानी इंद्रियों के थ्रू जो हम बाहर फील करते हैं और अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, हमारी आत्मा सिर्फ वहीं तक सीमित है, बल्कि ये पूरा यूनिवर्स इस आत्मा के अंदर ही है। वो ना तो ज्ञानी है और ना ही जानने वाला है और ना ही नहीं जानने वाला है। यहाँ आत्मा और माइंड को लेकर लोगों में जो कंफ्यूजन हो जाता है उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। नॉलेज यानी ज्ञान भी इसी फिजिकल वर्ल्ड का एक पार्ट है, यानी हमारे माइंड का ही एक फंक्शन है, और हमारा माइंड इसी आत्मा की वजह से फंक्शन कर पाता है। इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही हमारे बिहेवियर में लाया जा सकता है। इसे ना तो पकड़ा जा सकता है और ना आप इसके बारे में सोच सकते हो, और ना ही आप किसी को इसके बारे में समझा सकते हो, और ना आप इसका पता लगा सकते हो, जिसका प्रूफ सिर्फ पूरे विश्व में उसे एक स्वरूप में देख लेना ही है, जो इस संसार के सारे छल कपट से दूर है। ऐसे शांत, कल्याणकारी और अद्वितीय तत्व को ही हम आत्मा या चेतना बोलते हैं, और यही जानने योग्य है। यहाँ पर आत्मा की नॉन फिजिकल नेचर के बारे में बात की गई है। आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम उसे किसी और को ठीक ढंग से समझा सकते हैं। अब इसी आत्मा का हमारी बॉडी के साथ रिलेशन समझने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जिस तरह से एक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब बल्ब का वायर खराब हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी के वहां मौजूद होने के बावजूद बल्ब लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी चेतना या आत्मा की वजह से ही फंक्शन कर पाती है, लेकिन जब हमारी बॉडी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो चेतना या आत्मा के वहां होने के बावजूद हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाती है, और इसे ही हम डेथ या मृत्यु बोलते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि आत्मा जो कि हमारी रियलिटी है उसकी डेथ कभी नहीं होती, जबकि हमारी बॉडी जो कि इस फिजिकल नेचर का ही एक पार्ट है वो पैदा भी होती है और मरती भी है। स्पिरिचुअलिटी में आत्मा या कॉन्शसनेस की बातें पास्ट में ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान या भक्ति के एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस तरह के एक्सपीरियंस को फील नहीं किया होता, और इसी वजह से उन्हें आत्मा को समझना मुश्किल लगता है, और इसी वजह से कई तरह के अंधविश्वास फैल जाते हैं। कॉन्शसनेस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं पॉपुलर यूट्यूबर संदीप महेश्वरी के कॉन्शसनेस को एक्सप्लेन करने वाले एक वीडियो से। हम सब अर्थ से मून को चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि चंद्रमा सनलाइट की वजह से चमक रहा है, लेकिन क्या हम लाइट को सन और मून के बीच ट्रेवल करते हुए देख पाते हैं? और इसका आंसर है नहीं। सन और मून के बीच लाइट होने के बावजूद हमें डार्कनेस ही दिखाई देती है, जबकि जैसे ही लाइट मून पर गिरकर रिफ्लेक्ट करती है तो हमें मून दिखाई देने लगता है। इसी तरह हम आत्मा के हमारे शरीर या किसी और जानवर या पेड़ पौधों के साथ रिलेशन को समझ सकते हैं। आत्मा या चेतना हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो अपने आप को किसी फिजिकल फॉर्म जैसे कि हमारे शरीर के द्वारा ही एक्सप्रेस कर पाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा सिर्फ इंसानों में या जानवरों में ही होती है।
ये कॉन्शियसनेस यानी आत्मा सब जगह एक समान रूप से प्रेजेंट है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हर एक फिजिकल फॉर्म जैसे इंसान, जानवर, पेड़-पौधे या फिर मिट्टी, पानी या पत्थर सब में अलग-अलग है। और जो चीज हमें लगता है कि फिजिकल नहीं है, जैसे कि ये स्पेस या आकाश, वो भी इसी कॉन्शियसनेस यानी आत्मा या चेतना के अंदर ही है। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्शियसनेस यानी आत्मा को एक्सप्लेन करने वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपको आत्मा और परमात्मा के बीच में एक कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार।